अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सफदर फरीद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या कोई ऐसा फार्मूला है जो 30 से 40 दिन में ना सिर्फ जानवर को फरबा करे बल्कि फैटनिंग फार्मर के लिए बहुत मुनाफा बख्श भी हो? जी हाँ, बिल्कुल। आज के व्लॉग में हम एक ऐसे फैटनिंग फार्मूला की बात करेंगे जो 30 से 40 दिन में आपके फैटनिंग फार्म को तैयार कर देगा और आप उससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकेंगे। 2018 से 2021 के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में फैटनिंग फार्म ने 15 से 18% ग्रोथ की थी, लेकिन 2022 में फैटनिंग फार्म और डेयरी फार्म ज़्यादातर मुंह खुर और लंपी स्किन बीमारी के नज़र हो गए और इन दो बीमारियों ने 2022 में पाकिस्तान के डेयरी फार्मर्स और फैटनिंग फार्मर्स को बुरी तरह मुतासिर किया था और मुआशी तौर पर हमारे फार्मर्स बहुत कमज़ोर हो गए थे। बढ़ती हुई अशिया की कीमतों की वजह से लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री ख़त्म होने के करीब है। अगर हमारी हुकूमत ने कुछ मुतासिर इक़दाम ना किए तो अगले चंद सालों में ये इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे डेयरी फार्मर्स और वेटनेरियंस को मिलकर कुछ ऐसे इक़दाम करने होंगे जो कम से कम अरसे में हमारे डेयरी फार्मर्स और फैटनिंग फार्मर्स के लिए मुनाफा बख्श भी हों और देर आमद भी हों। वैसे तो यूट्यूब पर जानवरों को फरबा करने के लिए आपको हज़ारों फार्मूले मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी फार्मर्स को इसका ट्रायल लगवाने के बाद एक हमने 30 से 40 दिन में जानवरों को फरबा करने के लिए यूनिक फार्मूला डिज़ाइन किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप जानवरों की मंडी से फैटनिंग फार्म के लिए जानवर लेकर आते हैं और सबसे पहले आते ही आपने डिवर्मिंग करवानी होती है। तो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ मद्देनज़र रखने वाली है, आपने पहले दिन और 14वें दिन डिवर्मिंग करनी है। पहले दिन आपने जिस डिवर्मर को इस्तेमाल करना है, ठीक 14वें दिन आपने और कंपनी का डिवर्मर इस्तेमाल करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। और पहले आपने बूस्टर डोज देनी है। इसका मतलब ये है, अगर रिकमेंडेड डोज 50 सीसी है तो आपने 52 सीसी पानी में मिक्स कर देनी है। आपने जानवरों की हालत देखनी है, उनको चिचड़ी तो नहीं है, उनके जिस्म पर किसी किस्म की एलर्जी तो नहीं है, उनके जिस्म पर किसी किस्म के ज़ख्म तो नहीं है। तो आपने एक ऐसा डिवर्मर चूज़ करना है जो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। जैसा कि आपको मालूम है कि जानवर के जिगर में, आंतों में, फेफड़ों में, मैदे में कीड़े होते हैं जो जानवरों की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। तो इन पैरासाइट से जान छुड़वाने के लिए हम लोग डिवर्मिंग करते हैं। तो आपने मार्केट से डॉक्टर से मशवरा कर अच्छे से अच्छा डिवर्मर चूज़ करना है जो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। और अब हम खुराक की बात करेंगे। अगर आप फैटनिंग फार्म के लिए साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि साइलेज में कॉर्न होगा, मकई का दाना होगा, जो कि मसल ग्रोथ के लिए, जानवरों के फरबे के लिए बहुत अहम है और ज़रूरी है। फैटनिंग के लिए जानवरों का वंडा इस्तेमाल करने की बजाय पोल्ट्री फीड 14 नंबर या 15 नंबर, ब्रायलर ग्रोअर 14 नंबर या 15 नंबर इस्तेमाल करनी है, ना कि आपने किसी भी कंपनी का फैटनिंग फार्मूला या फैटनिंग वंडा इस्तेमाल करना है। इस वक्त मार्केट में जदीद फीड्स और एशिया फीड्स सबसे बेस्ट कंपनीज हैं जिनकी पोल्ट्री फीड के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप इन दो कंपनियों का 14 नंबर या 15 नंबर ब्रायलर ग्रोअर खरीद कर अपने फार्म पर ले आएं। इस खुराक के साथ आपने लाइव यीस्ट परचेज करनी है। मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियों की लाइव यीस्ट अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर यूएम फार्मा है, गाजी ब्रदर्स वालों की है, यूनिवर्सल वालों की है, और भी इस तरह बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनकी लाइव यीस्ट आपको आराम से मिल जाएगी। आपने 5 ग्राम लाइव यीस्ट पर एनिमल के हिसाब से इस खुराक में ऐड कर लेनी है। और इसके साथ आपको मार्केट से मिसालें मिलती हैं जो जानवरों की खुराक हजम करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो आपने 5 से 8 ग्राम पर एनिमल के हिसाब से वो भी इसमें मिक्स कर लेना है।
اور ہر تیسرے یا چوتھے دن آپ نے پیاز اور ہری مرچ کو گرائنڈ کر کر آپ نے وہ بھی 5 سے 8 گرام پر اینیمل کے حساب سے جانوروں کی خوراک میں مکس کر دینا ہے۔ اور اب سب سے اہم چیز، آپ نے پولٹری فیڈ کتنی مقدار میں صبح اور شام اپنے جانوروں کو کھلانی ہے۔ پہلے 2 سے 3 دن آپ نے اپنے جانوروں کو ½ کلو خوراک صبح اور ½ کلو شام کو ڈالنی ہے، تاکہ آپ کے جانوروں کا معدے کا جو نظام ہے وہ اس خوراک کے ساتھ اڈاپٹیبل ہو جائے۔ اور اس کے بعد چوتھے دن سے آپ نے 1 کلو صبح اور 1 کلو شام آپ نے اپنے جانوروں کو خوراک ڈالنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ نے جانوروں کو خوراک ہضم کرنے کے لیے اور خوراک ہضم کرنے کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے مثالے جات ضرور ڈالنے ہیں، ورنہ آپ کے جانوروں کو ڈائریا یا اس سے بھی خطرناک معدے کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوسرے ہفتے میں آپ نے 1.5 کلو صبح اور 1.5 کلو شام، اور تیسرے ہفتے میں 2 کلو صبح اور 2 کلو شام، اور چوتھے ہفتے میں بھی 2 کلو صبح اور 2 کلو شام۔ چوتھے ہفتے کے بعد آپ کے فیٹنگ فارم کے اینیملز تیار ہو جائیں گے اور اب آپ ان کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیزیں جو آپ نے فیٹنگ فارم کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، 24 گھنٹے آپ کے فارم پر فریش واٹر کی سپلائی ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر فیٹنگ اینیمل کے سامنے 24 گھنٹے خوراک کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے، وہ سائلیج کی صورت میں ہو، وہ ہرے چارے کی صورت میں ہو، وہ توڑی کی صورت میں ہو یا بھوسے کی صورت میں ہو یا پلپ کی صورت میں ہو، لیکن 24 گھنٹے جانوروں کے سامنے خوراک کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے۔ جب آپ لائیو ییسٹ ڈالیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لائیو ییسٹ میں 1 گرام میں 15 لاکھ سے 20 لاکھ ایسے خلیے ہوتے ہیں جو جانوروں کی خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جانوروں کو زیادہ بھوک لگے گی تو آپ نے یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، پانی اور 24 گھنٹے جانوروں کے سامنے خوراک کی اویلیبلٹی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کو فروٹس اور آلو جو منڈیوں میں آپ کو سستے داموں میں مل جاتے ہیں۔ سیب اور آلو کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کے لیے استعمال ہو، تو آپ انہیں سستے داموں میں جانوروں کے لیے خرید سکتے ہیں، اور آپ روزانہ کی بیسس پر جانوروں کی خوراک میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے جانوروں کے جسم پر چمک بھی آئے گی اور جانوروں کو مزید فربا کریں گے، کیونکہ آلو اور سیب میں پروٹینز بھی ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، انرجی ہے، وٹامنز ہیں، منرلز ہیں، جو کہ جانوروں کی صحت کے لیے بہت بینیفیشل ہوں گے۔ اگر جانوروں کو فربا کرنے کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا آپ کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، آپ کو 24 گھنٹے میں اس کا ریسپانس مل جائے گا۔